अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिड माध्यम चर्चा करवा कि वैराग्य कौन। भागवत रे एक सुंदर पद कहुए, परम सुख वैराग्य आशा परम दुख जोग। परम सुख हूँ संसार रे वैराग्य, आशा हूँ संसार रे सर्वश्रेष्ठ दुख। प्रकृति रे शरीर सत्यता कौन? शरीर सत्यता हूँ प्रकृतिर सृष्टि, अन्नर सृष्टि। जो शरीर को आम सर्वदा सुख देवाई प्रचेषा करती से शरीर वास्तविक तत्व कौन जानते? ये शरीर प्रकृति जेहेतु सृष्टि हूँ जड़, आम सर्वदा जड़ को सुख देवाई प्रचेषा करती। जी कि जाने भल मंद सुख दुख किसी जाने केवल कार्य करुए। जेमिति गाड़ी कार्य करुए कि गाड़ी जाने मु कुआडे जीवी कौन करी, सेमिति शरीर केवल कार्य करुए से किसी जाने किंतु से जड़ शरीर को सुख देवाई आम प्रचेषा करती, सर्वदा चेष्टा करती। खाद्य माध्यम, वस्त्र माध्यम, श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम, स्पर्श माध्यम। जो शरीर हूँ जड़, कौन सी तार अस्तित्व ही नहीं। चेतना सहित युक्त हेले जाई से कार्य करे। प्रकृति रे आमे सही शरीर पछरे पड़ी जाइछंती। से शरीर को किए भी नहीं जो करुची इंद्रिय माध्यम रे मन। जो मन भी संसार जड़, सी भी चेतना को आधार करी परिचालना होची, किंतु इंद्रिय माध्यम रे जो भी अनुभव न होची सबु संस्कारित हेई से मन माध्यम रे सृष्टि होची। सही मन इस शरीर को सही परि विनियोग करुची। मन जन्म मृत्यु पर्यंत मन ही शरीर को परिचालना करे। जो परी परिवेश, जो परी अनुभव से पाए सही परी शरीर को विनियोग करे। जे ज्ञान को जाने ता भीतर ज्ञानर संस्कार सृष्टि हुए, आनंद रे जीवन यापन करे। जे अज्ञान रे पीड़ित होई थाए मन सही परी अज्ञान थाए एवं जीवन भी अज्ञान हिसाब रे कटि जाए। डर, भय, शोक, परनिंदा, कलह इत्यादि रे जीवन अतिबाहित होउथाए। सेथिपाई आमे सर्वदा इस शरीर सत्यता को बुझबार अछि। जो शरीर पंचभूतर सृष्टि होइछि, 11टा इंद्रिय द्वारा परिचालना होउछि, पंचकोश माध्यम रे परिचालना होउछि, अंतःकरण माध्यम रे परिचालना होउछि। से शरीर सत्यता होउछि से चेतनार आधार रे चलुछि। किंतु से जड़ को आमे मु बोली स्वीकार करती, मोर बोली स्वीकार करती। मु बोली स्वीकार करने हेतु सर्वदा सुख देवाई प्रचेषा करती। केमती दामी ड्रेस पिंध, केमती भलरे रहिबो, भल गाड़ी चढ़िबो, भल नाम ख्याति सब अर्जन करिबो। अरे जो शरीर को आमे एते रंग रूप रे सजुछंदी, आकार आकृति रे सुंदर भाव रे सजुछंदी, सेही शरीर जे मुठे पाउंस पाल्टी जीव, दिने ए संसार रे से विलीन हो तार सत्यता के आम निजर दृष्टिगोचर को आणुना। संसार शरीर सृष्टि संसार रे ही से लीन हो, किंतु जेतिकी समय आसिला जो आसिला ताको सेति रे विनियोग करबा होची आमर कर्तव्य। सेथिपाई आमको वास्तव रे शरीर सत्यता जाने पड़िबो। इंद्रिय माने किपरि विनियोग हवा दरकार आमे ताको भी जदि ठीक भाव रे न जानिबा, इंद्रिय जहा नहीं ताहा कार्य विनियोग होउथिबे, आमे सेही सब खुशी दे निजे सेथे पीड़ित होउथिबा। मन भी से भाया सुख बारंबार चाहूथिबो। देखंतु शरीर कोथरु सृष्टि? अन्नरु सृष्टि। शरीर किपरि परिचालना होउची ना अन्न खाइबा द्वारा शरीर परिचालना होउची। संसार अनेक पदार्थ रहिछि, कौन सी पदार्थ खाइले शरीर परिचालना हबनी, केवल अन्न द्वारा। से अन्न किपरि हवा दरकार ना शुद्ध। प्रकृति आज आम शुद्ध अन्न ताकू दौरान कि शुद्ध खाद्य ताकू दौरान कि भावନ୍ତୁ विवेकी है कि इंद्रियर जिह्वार लालसारे पड़ी आमे खाद्य को भक्षण करुछंती। खाद्य हूँ औषध तुल्य, जेतिकी आवश्यक सेतिकी दबार आवश्यकता रही। जदि अत्याधिक दबा ताहले शरीर नष्टभ्रष्ट हम, आ जदि उचित खाद्य न दबा शरीर भी नष्टभ्रष्ट हम। आज आम कौन करुछंती पैसा देकी रोग किणुछंती खाद्य माध्यम रे, से रोग को भल करने पुनर्बार पैसा दौरान। केते बड़ मूर्खता आमर।
सुख पाइले कौथुरु खाद्यरु किंतु से सुख नथिला से जे दुख थिला आमे एटा बुझी पारंदिनी। जंक फूड है अंडा रोल है चाउमिन है बिरियानी है ये जेते भी अप्राकृतिक खाद्य रही ये जेते भी तेल मसलार खाद्य रही ये शरीर कौन से अंग प्रत्यंग को भलरे रखुनी सर्वदा नष्ट भ्रष्ट करुच्ची किंतु भावती या खाइले आमको सुख मिल इंद्रियों माध्यम मन तो सुख अनुभव करे किंतु तार प्रतिफल जे शरीर दिने रोगग्रस्त हम से शरीर दिने दुख भोग कर आम ये भावु ना क्षणिक सुख जीवन दुख भरी दिए आम ये भी चिंता करूना शरीर पीबार अच्छी ठीक द्रव्य आम मादक द्रव्य आड़ू साड़ू कोल्ड ड्रिंक्स पिआती भावतु शरीर जदि सबू जिनस को विनियोग कर जीव से केते दिन लास्टिंग कर आपण भावतु गोटे गाड़ी रे पेट्रोल पड़ो सी केते दिन लास्टिंग कर गोटे पेट्रोल रे सब प्रकार रिमिक्स होगी पड़ुथिबो पानी किरोसिन इत्यादि केते दिन से चलो किसी दिन पर ऑटोमेटिकली नष्ट हो शरीर जो मृत्यु हो अधिकांश समय आम निजे ही दायी ठीक भाव में खाद्य दियंदिनी ठीक भाव में तार जत्न नियंदिनी आम अन्यमान जत्न ना प्रयास करती कि निजर शरीर को कौ भाया जत्न नवा आम से प्रचेषा करती आम भावती भल खाद्य देवा भल वस्त्र देवा भल सब साजसज्जा रखा से शरीर जत्न बिल्कुल भी नुह विवेक है परखा कौ जिन शरीर को दबार अच्छी सब भावे गोटे कथा मनरे शरीर मृत्यु हवा पूर्वर मु शरीर को मृत्यु करेबी नहीं कहीं अधिकांश समय आम शरीर को निजे मृत्यु अभिमुखे गति कराती खाद्य मध्यम पानीय मध्यम देखु मादक द्रव्य शरीर में बिल्कुल भी ठीक नुह लिभर इत्यादि खराब करे किंतु आम जाणिकी भी इंद्रियंगर सुखरे मन थरे सुख पाई बारंबार चाहे आम बारंबार दियंती फलस्वरूप गोटे सर्वश्रेष्ठ शरीर दुर्लभ शरीर संसार केते कार्य करने से आसीथिला से वंचित हो रोगग्रस्त है केवल सी रोगग्रस्त हो नष्ट भ्रष्ट हो गला भावतु यही शरीर केते श्रेष्ठ गोटे पशु शरीर को देखु से पशु शरीर रे एते सुख ना जी शरीर मनुष्य शरीर जी सुख पशु शरीर से ना किंतु आम कौन करती ना इंद्रिय लालसा पड़े शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर दियंती कौ श्रवण शुणा कथा आम से भी चिंता करती गोटे ट्रेंडिंग गीत बाहरी गला ट्रेंडिंग गोटे जिनस बाहरी गला आम से माति चलते आर संस्कार जो मन उपर केते प्रभाव पड़ुछि ता द्वारा शरीर कौ प्रकार गति करुचे आम के भावी न था जोपरी इंद्रियों माध्यम देखी ना से आम संस्कार हुए आ जोपरी संस्कार हुए जीवन से हीपरी चली थाए मनुष्य जीवन जदि दुख कष्ट जातना आसूची तो मन रखु आशार ही संयोग भागवत कहले परम सुख वैराग आशा परम दुख जोग आशा अत्याधिक आशा सी रिल्स कला तो मु रिल्स करी सी देखुची तो मु देखी आ द्वारा हूँ कौन मन से अपसंस्कार प्रवेश करुच्ची फलस्वरूप आम संस्कार से भाया हो धीरे धीरे आम से भाया ही जड़ित होती कौ श्रवण शुणा कथा कौ दृश्य देखा कथा कौ स्पर्श नवा कथा आम अन्य कार्य इंद्रिय एत मात्रा विनियोग करूँकि गोटे अविवेकी लोक ही करे जहाँकि गोटे विवेकहीन लोक ही करे आजिकल आम से ही करूँ गोटे मनुष्य शरीर पाई अविवेकी अज्ञान रहीकि गोटे भल शरीर को नष्ट कर शरीर तो केवल नष्ट करना शरीर नष्ट करने द्वारा आम परिवार में अनेक व्यक्ति भी चिंताग्रस्त रही जाउछन्ति सेमाने भी नष्टभ्रष्ट हो जाउछन्ति एवं फलस्वरूप यार प्रभाव समाज उपर पड़े आपण जो भी संस्कार सृष्टि कले जहाँ भी कर्म कले आपण को जो माने अनुकरण करुथिबे सेमाने भी प्रभावित हेले भावंतु संसार को आसला शरीर श्रेष्ठ कर्म करिया से श्रेष्ठ कर्म आपण करिथांते अन्य माने आपण देखि से कर्म करिथांते जीवन केते श्रेष्ठ होइथांता केते आनंदमय होइथांता किंतु निजे अपसंस्कार जड़ित हेले इंद्रिय सुखरे जड़ित हेले मन द्वारा जड़ित हेले तो आपण को अनुकरण करुथा व्यक्ति माने भी नष्टभ्रष्ट हो गले पिला जे जन्म हवा आपण ठार से भी नष्टभ्रष्ट हो गला तो सर्वदा इंद्रिय मान को कबल किपरि मुक्त पाइबे मन पाखरु किपरि मुक्त पाइबे केवल आत्मज्ञान माध्यम आत्मज्ञान ही संसार सर्वश्रेष्ठ ज्ञान
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିଯାଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶରୀର ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ମନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଖୁସି ଯେ ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରିବ ସେ ବୁଝିଯାଏ। ମନକୁ କ'ଣ ଶୁଣେଇବି, କାନକୁ କ'ଣ ଶୁଣେଇବି, ପାଟି ମାଧ୍ୟମରେ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ସେ ବୁଝିଯାଏ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିପାରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂସାର ଜିନିଷ ସଂସାର ରହିଯିବ। ଯେତିକି ଦିନ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ନେବାର ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ଥିଲା ସେ ସେବା କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଯେତିକି ଦିନ ଶରୀର ମିଳିଛି ତା ଦେହରେ ସୁଖ ନେବାର ଅଛି, ପରମ ସୁଖ। ସୁଖ ପାଇଁ ଶରୀର ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ି ଦୁଃଖକୁ ସଂଯୋଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଶରୀର ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଲୀଳା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତି। ସିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କରିବି, ଆରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ସେଇଭଳିଆ ଅଜ୍ଞାନ ରଖିଲି, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଜି ସଂସାର ତ ଏମିତି କି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନି। ବୈରାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ମୋର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ଶରୀର ସଂସାର ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ନଷ୍ଟଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ରହିଛି। ବିଲକୁଲ ତା ସହିତ ମୋର ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଡ଼ୁ ଖୁସି ଚାହୁଁଛି ସେ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୋତେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି। ଯଦି ସୁଖ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱତଃ ରହିଛି ସୁଖ। ଯଦି ଆମେ ସେଠୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସରେ ପଡ଼ିକି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଦୁଃଖ, ପରିଣାମ ଦୁଃଖ। ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅପସଂସ୍କାର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଦୁଃଖ। ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣିଲେ କିଛି ସମୟ ତ ସୁଖ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଦୁଃଖ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋପଣ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ କର୍ମଫଳ ଦିନେ ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଛ ହେଇଛି ମାନେ ନିହାତି କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରିବେ ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ମନ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ହେଇକି, ତାର ପ୍ରଭାବ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ସେସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୁସି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତରେ, ଦୁଃଖୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ। ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିକି ସୁଖୀ ହେବି, ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ି ଦୁଃଖୀ ହେବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଅନୁଭବ ଆସିଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରଚିନ୍ତନ କରିବିନି, ପରର ଖରାପ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସିଏ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ମୋ ଭିତରେ ବି ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ନିଯୋଗ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜିହ୍ୱାରେ କ'ଣ ଖାଇବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ଶୁଣିବି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। ଶରୀର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ମନ ହେଉଛି ଗର୍ଭଗୃହ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, କ'ଣ ଦେବେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଭାବିଦେବେ। ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଆମିଷକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତିନି, ସେମିତି ଶରୀର ହେଉଛି ଦେବାଳୟ। ଏ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଚେତନା ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେବତା ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଠି କେଉଁ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ସେମିତି କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଶ୍ରବଣ କରିବି, ଈଶ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପାଟି ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କଥା କହିବି, ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ନେବି, ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଜାଗ ଆସିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ କର୍ମଟା କେଉଁପରି କରିବାର ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି, କାହାକୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା କାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବି, କାହା ବିଷୟରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମନରେ ଭାବିବି, ଏସବୁ ବୃତ୍ତି ଆସିବ? ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବନି। ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସଂସାରରେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବି, କେଉଁ କର୍ମ ନ କରିବି, ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଜାଗ ରଖିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୈରାଗ୍ୟ ଘଟିତ ହେବ।
इंद्रिय मानकर परिवर्तन घटित हम, मनर परिवर्तन घटित हम, से परिवर्तन हूँ वैराग्य। अर्थ इंद्रिय माने सजग हो गले, को कार्य लगे को कार्य लगे कथा नुह, से जाणीगले जेबे सचेतन हो गले, सचेतन अवस्था जो प्रकृति में जो कर्म करे से कर्म लगिगले ताहा ही हूँ वैराग्य। वैराग्य जो लगिजे ये स्वतः आनंद अवस्था रे, जो मन में कौन वृत्ति इंद्रिय माने कौन कदर्य कार्य लिप्त नथिबे, आपण स्वरूपस्थ रोथे शुद्ध सर्वदा ध्यान करू करू मन अंतर्मुखी होउथबो, ताहा ही हूँ परम सुख। आ परम सुख ही हूँ वैराग्य। वैराग्य घटित हेले ही परम सुख को आप अनुभव करें। अर्थ इंद्रिय माने जिते संयमित रहिबे, मन जिते अंतर्मुखी रहिबो, ज्ञान निज जीवन को कटाइबे, से वैराग्य घटित हम, ताहा ही हूँ वैराग्य। वैराग्यर अर्थ नुह कि घर द्वार छाड़िकी जी बाहरी कि कौन से जिनस त्याग करदेवा, ताहा नुह। वैराग्यर अर्थ नुह कि घर द्वार छाड़िकी जी बाहरी कौन से सन्यासी हो कि कौटे पलैबा, सेमती नुह। संसार ही समस्त काम करुथि किंतु कौन से काम जड़ित न हवा ही वैराग्य। इंद्रिय माध्यम संसार कल्याण जो कार्य आवश्यक रही से कार्य किंतु कौन से कार्य में जड़ित हो नथिबी, ताहा ही हूँ वैराग्य। मन जगतर कल्याण करुथिबो, कौन से जड़ित हो नथिबो, आसक्ति गर्व अहंकार लोभ मद मत्स्य जो जड़ित हो न रहिबार अर्थ हूँ वैराग्य।